हेलो गाइस, आ गई हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैं कोई ब्लॉग नहीं डालने वाली हूँ, आज कोई डेली रूटीन का चर्चा नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आ गई हूँ फर्स्ट एड के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट एड में जलने पर क्या उपचार होता है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए मेरे वीडियो में कंटिन्यू बना रहिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो आज हम देखेंगे बर्न क्या होता है। बर्न को गर्मी के कारण होने वाली त्वचा की चोट के रूप में परिभाषित किया गया है। जलने के कारणों को निम्न अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आज हम देखेंगे कि बर्न जो है वो गर्मी के कारण हमारी जो त्वचा है, स्किन है, उस पर जो चोट आता है उसके रूप में इसको परिभाषित किया गया है। तो जलने का कोई कारण हो सकता है। तो सबसे पहले है ड्राई हीट बर्न, सेकंड में है वेट हीट बर्न, थर्ड में है इलेक्ट्रिकल बर्न, फोर्थ में है केमिकल बर्न, और फाइव में है रेडिएशन बर्न। तो चलिए आज हम एक एक करके सारे जलने के कारण के बारे में पता करेंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट में देखेंगे ड्राई हीट बर्न। तो ड्राई हीट बर्न होता क्या है। ड्राई हीट बर्न में शामिल है आग की लपेटों से जलना, मतलब डायरेक्ट आग की लपेटों से जलना, या घरेलू उपकरण या सिगरेट जैसी गर्म वस्तुओं के संपर्क से जल जाना, या तो घर्षण, उदाहरण के लिए रस्सी घर्षण से जलना। उसके बाद देखेंगे स्कॉल्ड्स वेट हीट बर्न। वेट हीट बर्न में भाप या गर्म तरल पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी, दूध, उबलते पानी आदि से जलने की चोट शामिल है। यानी वेट हीट बर्न उसे कहते हैं जिसमें तरल पदार्थ जो है चाय, कॉफ़ी, दूध, इस सब से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर जलना। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न में शामिल है घरेलू उपकरणों द्वारा उपयोग किए जाने वाले लो वोल्टेज करंट, हाई वोल्टेज धाराएं, जैसा कि मुख्य ओवरहेड के बैलेंस में किया जाता है, या आकाशीय बिजली गिरना। यानी हम लोग के घर में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट्स जो होता है या हाई वोल्टेज के कारण ओवरलोड हो जाने से भी हम लोग को इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे केमिकल बर्न। केमिकल बर्न में जलने की चोट शामिल है संक्षारक गैसों के धुएं सहित औद्योगिक रसायन, घरेलू रसायन और एजेंट जैसे पेंट स्ट्रिपर, कास्टिक सोडा, खरपतवार नाशक, ब्लीच या कोई अन्य मजबूत एसिड या क्षार रसायन। उसके बाद लास्ट है रेडिएशन बर्न। रेडिएशन बर्न में शामिल है सनबर्न, एक सन लैब से परावैंगनी किरणों का अत्यधिक संपर्क, एक्सरे जैसे रेडियोधर्मी स्रोत के संपर्क में आना रेडिएशन बर्न में शामिल है। अभी तक हम 6 टाइप का बर्न को देख चुके हैं। अब हम देखेंगे सीवियरिटी ऑफ बर्न इंजुरी। जलने की गंभीरता का आकलन कैसे करेंगे। तो जलने की गंभीरता का आकलन जलने की गहराई और जलने की सीमा के आधार पर किया जाता है। इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, डेप्थ ऑफ बर्न यानी जलने की गहराई, और दूसरा है जलने की सीमा। तो सबसे फर्स्ट में हम देख लेंगे जलने की गहराई। तो जलने की गहराई के अनुसार जलने की चोट को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो जलने की गहराई के अनुसार इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, सुपरफिशियल बर्न एंड डीप बर्न। तो अब हम देखेंगे सुपरफिशियल बर्न। तो सुपरफिशियल बर्न जो है ये इस प्रकार के जलने में
त्वचा की केवल बाहरी परत एपिडर्मिस ही जलती है। यह स्थिति बहुत ही दर्दनाक होते हैं। इसे फर्स्ट डिग्री बर्न भी कहा जाता है। तो हम देखें कि सुपरफिशियल बर्न को फर्स्ट डिग्री बर्न भी कहा जाता है और इसमें बस हम लोग के जो ऊपर का बाहरी परत होता है स्किन का, जिसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, वही जलती है। सतही जलन के लक्षण और लक्षणों में लालिमा, कोमलता और सूजन शामिल है। तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे? तो इसमें हम लोग का रेडनेस हो जाएगा, स्किन जो है वो कोमल हो जाएगा और वहाँ पर सूजन आ जाएगा। और इस तरह का लक्षण अगर शामिल है तो इसे फर्स्ट डिग्री बर्न या सुपरफिशियल बर्न कहा जाता है। तो अभी तक जो हम देखे उसे सुपरफिशियल बर्न कहते थे। तो अब हम देखेंगे डीप बर्न। तो जलने की गहराई को दो भागों में डिवाइड किए थे हम लोग, सुपरफिशियल बर्न और डीप बर्न। तो हम सुपरफिशियल बर्न तो देख लिए, जिसे फर्स्ट डिग्री बर्न भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे डीप बर्न। इस प्रकार के जलने में एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों जल जाते हैं। तो हम लोग का जो स्किन है उसका एपिडर्मिस परत और डर्मिस परत दोनों जल जाते हैं। इस प्रकार के बर्न को डीप बर्न कहा जाता है। तंत्रिका एंड्स के जलने के कारण ये स्थिति कम दर्दनाक तथा कभी कभी दर्द रहित भी होती है। डीप बर्न को आगे वर्गीकृत किया गया है। फिर से हम लोग डीप बर्न को डिवाइड किए हैं, पार्शियल थिकनेस बर्न और फुल थिकनेस बर्न। अब हम देखेंगे पार्शियल थिकनेस बर्न। इस प्रकार के जलने में त्वचा की दोनों परतें जल जाती है। इसे सेकंड डिग्री बर्न के नाम से भी जाना जाता है। फुफुले बनते हैं और फर्स्ट डिग्री बर्न की तुलना में ये दर्द कम होता है। अब हम देखेंगे फुल थिकनेस बर्न। इस प्रकार के जलने में चमड़े के निचले के ऊतकों के साथ त्वचा की दोनों परतें जल जाती है, यानी एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस तीनों परत जल जाते हैं। कई बार इसमें बोन्स और मांसपेशियां भी प्रभावित होती है। इसे थर्ड डिग्री बर्न भी कहते हैं। ये स्थिति आम तौर पर दर्द रहित होती है क्योंकि तंत्रिका अंत नष्ट हो जाती है। अब हम देखेंगे जलने की सीमा। फर्स्ट में जलने का जो आकलन है उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड किए थे, जलने की गहराई और जलने की सीमा। तो जलने की गहराई को हम लोग देख चुके हैं। अब देखेंगे जलने की सीमा। तो जलने की सीमा से प्रभावित शरीर की कुल सतह क्षेत्र द्वारा प्रतिशत में निर्धारित की जाती है। तालिकाएं दिखाए गए अनुसार में इसे रूल्स ऑफ 9 भी कहा जाता है। जलने की सीमा, जिसे एक्सटेंड ऑफ बर्न कहते हैं, उसे निम्न प्रकार हम लोग मूल्यांकन करते हैं, जिसे रूल्स ऑफ 9 भी कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखे कि वर्ण क्या होता है, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है और वर्ण के आकलन क्या क्या होता है, उसको कितने भागों में डिवाइड किए गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार कैसे दे सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे ड्राई बर्न में हम लोग कैसे प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। तो पीड़ित व्यक्ति को जलने के स्रोत से हटाएंगे और भाग को मोटी चादर से लपेटकर जलती हुई आग को बुझा देंगे। जितनी जल्दी हो सके चोट को ठंडा करना शुरू करें। जले हुए हिस्से को खूब ठंडे पानी से धोएं। पीड़ित को बैठने या लेटने में मदद करेंगे। उसके बाद हो सके तो जले हुए हिस्से को जमीन के संपर्क में आने से रोकने की कोशिश करेंगे, ताकि जले हुए हिस्से को जितना हो सके साफ रखा जा सके। जले हुए हिस्से को स्पर्श ना करें या अन्यथा हस्तक्षेप ना करें। ऊतकों में सूजन शुरू होने से पहले किसी भी अंगूठियां, घड़ी
बेल्ट, जूते और जले या सू लगने वाले कपड़ों को धीरे धीरे हटा देंगे। शरीर के जले हुए हिस्से से चिपके किसी भी कपड़े को ना हटाएं। पीड़ित को आश्वासित करें और यदि आवश्यक हो तो शॉक के लिए उसका इलाज करें। मदद के आने की प्रतीक्षा करते समय श्वास, नाड़ी और प्रतिक्रिया के स्तर की निगरानी और रिकॉर्ड करें। जले हुए हिस्से को स्टेराइल या साफ कपड़े से ढक दें और पीड़ित को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाएं। अब हम देखेंगे वेड 1 स्कॉल्ड्स में कैसे प्राथमिक उपचार देंगे। चोट वाले हिस्से को ठंड पानी से कम से कम 10 मिनट तक या दर्द से राहत मिलने तक ठंडा करें। सूजन शुरू होने से पहले घायल क्षेत्र से किसी भी आभूषण, घड़ियां, बेल्ट या कसने वाले कपड़े को धीरे से हटा देंगे। शरीर के जले हुए हिस्से से चिपके किसी भी कपड़े को ना हटाएं। उसके बाद पीड़ित को आश्वासित करेंगे और जल्द आवश्यक हो तो उसे शॉक्स के लिए उसका इलाज करेंगे। मदद के आने की प्रतीक्षा करते समय उसका पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट की निगरानी करेंगे। जले हुए हिस्से को स्टेराइल या साफ कपड़े से ढक देंगे और पीड़ित को जल्द से जल्द नज़दीकी अस्पताल हम लोग ले जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल 1 में फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं। ये सुनिश्चित कर ले कि किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को छूने से पहले बिजली के स्रोत के संपर्क टूट गया है या मुख्य स्विच बंद है। चोट को कम से कम 10 मिनट तक या दर्द से राहत मिलने तक ठंड पानी प्रवेश या और निकास बिंदुओं पर यदि दोनों मजबूत हो उसे ठंडा कर ले। उसके बाद पीड़ित को आश्वासित करेंगे और अगर उसको शॉक्स दौरा का चांसेस है तो उसका इलाज करेंगे। और जो हम लोग हर बार में कर रहे हैं, हर जलने की स्थिति में कर रहे हैं, उसी तरह उसका रेस्पिरेशन रेट और पल्स रेट की निगरानी करेंगे और जले हुए हिस्से को स्टेराइल कपड़े से ढक के इसको जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएंगे। उसके बाद देखेंगे केमिकल 1 में हम लोग कैसे प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। तो रसायन के संपर्क में आने से बचने के लिए सुरक्षात्मक दस्ताने पहनेंगे। कोई केमिकल है उससे जल रहा है तो हम लोग बचाने जाएंगे तो हम लोगों को भी प्रोटेक्टिव ग्लव्स का ज़रूरत है। अगर हम लोगों के पास प्रोटेक्टिव ग्लव्स है तो हम लोग उसे पहनेंगे। कम से कम 20 मिनट के लिए ठंडे बहते पानी से घायल हिस्से को धोकर रसायन को हटा दे। चोट लगने पर किसी भी दूषित कपड़े को धीरे से हटा दे। विक्टिम को आश्वासित करें और यदि आवश्यक हो तो शॉक्स के लिए उसका इलाज करें। मदद के आने की प्रतीक्षा करते समय उसका पल्स रेट और उसका रेस्पिरेशन रेट की जांच करेंगे और जितना जल्द हो सके मरीज को हम लोग अस्पताल ले जाएंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।